एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल IMO टीचर पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कैनवा के अंदर 60+ पोस्ट बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम कैनवा में बनाने जा रहे हैं 60+ सोशल पोस्ट की इमेजेस बनाने जा रहे हैं, वो भी मिनटों के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मदद लेनी है चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी से मदद के लिए हम खोल लेते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, ये मेरे पास एक पेड चैट जीपीटी प्लान पड़ा हुआ है, आप फ्री प्लान भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक टाइटल या जो भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं उस मैं क्या यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, मैं एक पोस्ट की टाइटल लिखना चाहता हूँ और उसके साथ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ और उसमें ढेर सारी अलग अलग इमेजेस यूज करना चाहता हूँ। तो उसी के लिए हम कुछ यहाँ जनरेट करवा लेते हैं। हमने ये लिख लिया, क्यों? क्योंकि हमको 60+ पोस्ट चाहिए। आप चाहे तो और ज्यादा भी लिखवा सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने कमांड लिख ली है, अब हम एंटर मारते हैं। ठीक है, अभी हमको 60 जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से, जो भी आप सोशल पोस्ट बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिख के दे रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ ही लिख के दिए, इसने कम लिख के दिए, तो हम यहाँ लिखते हैं राइट मोर। ठीक है, तो ये बचे हुए जो भी हमारे हैं राइट मोर वो लिख के दे रहा है। इसने टोटल जो पोस्ट थी वो लिख के दे दी है। अब आपको क्या करना है, आपको खोलना है एक एक्सेल। ठीक है, हमने गूगल की एक नई शीट खोली। ठीक है, ब्लैंक शीट खोलते हैं। यहाँ से जो भी हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन थे उसको कॉपी कर लेते हैं। पहले ये हमने कॉपी कर लिए, शीट में गए, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गए। यहाँ पर जो भी बचे हुए हैं हमारे वो हम डाल देते हैं, कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये तो अभी सिर्फ मतलब 60 नहीं है, कम पोस्ट है। ठीक है, ये हमारे 50 के अराउंड पोस्ट है। तो अभी हमको 10 और लिखवाने, तो हम यहाँ लिख लेते हैं राइट 10 मोर। ठीक है, लिख दिए। सेम उसी तरीके से फिर से 10 और लिख देगा ये आपके लिए। फिर से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। टोटल ये हमारे पास 60 पोस्ट आ चुकी है। ये 60 पोस्ट आ चुके हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है। पहले तो आप इसका एक शीट का एक नाम लिख लीजिए। जिस फीचर को हम यूज करने जा रहे हैं कैनवा के अंदर, उस फीचर का नाम है बल्क क्रिएशन। तो हम बल्क क्रिएशन मेथड के थ्रू एक बार में ही ढेर सारी पोस्ट क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है अपने शीट का नाम फॉर्मेट। आपको उसको डाउनलोड करना है CSV के फॉर्मेट में। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो एक्सटेंशन है उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। हमने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है, आपको 60+ इमेजेस भी चाहिए। तो इमेजेस का भी कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहले हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली है, वो इमेजेस ये हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं इमेजेस को हम रिपीट ट्राई करके यूज करेंगे और इन्हीं को 60 बार यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया, इमेजेस का काम हो गया। अब हम चलते हैं कैनवा में। ठीक है, कैनवा में जाने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है डिजाइन, कि आप किस तरीके का डिजाइन यूज करना चाहते हैं। तो मैं जो प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करता हूं स्क्वायर साइज की इमेज, जैसे कि इंस्टाग्राम की स्टोरी, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपली इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। ठीक, हमने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं इनको एक कोट्स की मेथड में यूज करना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोट्स। ठीक है, हमने यहाँ कोट्स लिख लिया। अब आपको अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूट करता है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, बस आपको हर बार अलग अलग इमेजेस यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोई एक फ्रेम या एक टेम्पलेट चूज करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा टेम्पलेट सही लगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये टेम्पलेट जो है, हमें ये टेम्पलेट पसंद आया। ठीक है, अब हमें ये टेम्पलेट पसंद आया तो इसमें हमें अब सिंपली क्या कुछ चेंजेस भी करने हैं। जैसे कि अगर ये है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भी वेबसाइट है हम वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, xyz.com डाल देते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका वो कोड का डिस्क्रिप्शन हम यूज करेंगे, वो यहाँ रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ टाइटल भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर वो टाइटल जो हमने चूज किया है वो आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं शीट में कि कुछ ज़्यादा बड़े टाइटल्स तो नहीं है, कि इतने ज़्यादा बड़े टाइटल नहीं होने चाहिए कि आपका जो स्पेस है वो बेकार हो जाए। ठीक है, तो ये स्पेसिंग मेरे हिसाब से सही है। ठीक है,
और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक बार आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो अपना यहाँ लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपना लोगो लगा लीजिए या अपने टैग्स मेंशन करना, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वो एक ही बार करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप मैनुअली वही चीज बनाने जाएंगे तो सोचिए आपको 60 बार वही पोस्ट बनानी है तो कितना टाइम कंज्यूम होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए हम कैनवा का जो बल्क क्रिएशन का फीचर है उसको हम यूज करने जा रहे हैं। तो उसको किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमने पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब हमें इसमें बस इमेजेस को भी यूज करना है। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल के लिए हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन के पार्ट के लिए होगा, चाहे तो आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, कर दिया। इसके बाद आपको जाना है, यहाँ सर्च करेंगे आप बल्क क्रिएट, जैसे कि यहाँ हमारा बल्क क्रिएट दिख रहा है हमें, हम इस बल्क क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक, इसके बाद या तो आप CSV अपलोड कर सकते हैं या आप मैनुअली भी डेटा एंटर कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं मैनुअली से। ठीक है, डेटा मैनुअली। ठीक, अब मैनुअली में क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ शीट भी पड़ी है, चाहे तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली इनको कॉपी करते हैं, ये टाइटल्स हैं हमारे, इनको हमने कॉपी किया, यहाँ हमने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे 60 की 60 पोस्ट कॉपी पेस्ट हो गई है। सेम इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ आपको नाम देना है ताकि आप कनेक्शन बनाने पे ध्यान दे सके। ठीक है, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख लिया। ये आपके कोड का टाइटल है तो यहाँ टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको इमेज भी ऐड करनी है। ठीक है, तो इमेज ऐड करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे ऐड इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एक इमेज मैनुअली करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ सेव कर रखा है वो इमेजेस का फोल्डर, तो उसी तरीके वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ इमेजेस भी सिलेक्ट कर ली है, टाइटल भी सिलेक्ट कर लिया है और डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ हमारा डेटा कंप्लीट है, हम यहाँ डन करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कनेक्शन देना है। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे राइट। ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, ये टाइटल था, हमने इसका नाम टी कर दिया गलती से। अब हम इसको कनेक्शन के लिए कनेक्ट डेटा पे करते हैं, क्लिक हो गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, इस पे भी राइट क्लिक करते हैं, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक, अब ये पार्ट आ गया आपका इमेजेस का। ठीक है, अब इमेजेस के पार्ट पे आप ऐसे अगर क्लिक करेंगे तो आपको पीछे नहीं मिलेगा कनेक्ट का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम्स में जाएंगे, और फ्रेम्स में जाने के बाद आपको एक ऐसा फ्रेम स्क्वायर साइज या जैसा भी आप फ्रेम लगाना चाहते हैं आप उस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे इसको और अलाइन लेयर्स में जाके आप इसको क्लिक करेंगे सेंड टू बैक। ठीक है, एकदम बैक पे आ चुका है। अब सिंपली आपको फिर से जाना है आपके अपने बल्क क्रिएट पे, एंटर डेटा मैनुअली पे और डन कर देना है। डन करने के बाद अब आप यहाँ इमेज पे जो भी आपका बैकग्राउंड उस पर राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखेंगे राइट क्लिक करके अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है कनेक्ट डेटा का ऑप्शन। यहाँ इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ टाइटल के पार्ट पे भी टिक आ चुका है, यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे भी और यहाँ इमेज वाले पार्ट पे भी आपका टिक आ चुका है। सिंपली आपको अब क्लिक करना है कंटिन्यू। ठीक, कंटिन्यू पे करने के बाद आपको यहाँ बताएगा कि आपको कौन सी पोस्ट को बनाना है या नहीं बनाना है, आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जनरेट 60 पे क्लिक किया। अब थोड़ी देर के अंदर ही अब आप देखेंगे कि आपकी जो 60 पोस्ट है वो बनके तैयार है। आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको ग्रिड व्यू में दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ आपको ग्रिड व्यू में 60 पोस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर, बस आपको सेटअप करने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी 60 पोस्ट बनके तैयार है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बल्क क्रिएट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कैनवा में और 60 प्लस या उससे भी ज्यादा इमेजेस आप 100 पोस्ट बना सकते हैं, आप पूरे साल की पोस्ट बना सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, कैनवा के बल्क क्रिएट ऑप्शन को यूज करके। आशा करता हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बल्क क्रिएट का ऑप्शन को यूज करेंगे कैनवा में और पोस्ट को बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को करते हुए अगर आप किसी भी पार्ट पर अटक गए हो, जो बात आपको समझ में ना आई हो कि ये फीचर कैसे यूज होगा या इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये फीचर पहले से जानते हैं या आप इसको यूज कर रहे थे
हमें जरूर बताइए कि आप ये कब से यूज कर रहे हैं, और अब तक आपने ट्राई नहीं किया है इस फीचर को तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप इससे कितनी पोस्ट बनवाने वाले हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।